हे गाइस, वेलकम टू लर्न स्किल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल में टेक्स्ट फंक्शन इन माई एसक्यूएल। और ये माई एसक्यूएल का 5th क्लास होगा। ठीक है। तो आज हम इसमें कम्प्लीटली टेक्स्ट फंक्शन इन माई एसक्यूएल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और उसमें वो एम्प्लॉय का नेम जो है भी लिखा हुआ है, वो लोअर केस में लिखा है। आपको प्रॉपर में करना है, वो कैसे करेंगे? एक ही कॉलम में आपका नाम जो है कम्प्लीटली लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरा विकेश कुमार नाम है, तो अब इन दोनों को एक ही कॉलम में लिखा, अलग अलग कॉलम में करना है। वो कैसे हम करेंगे? ये सारी चीजें हम टेक्स्ट फंक्शन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले हमें इन चीज को देखने के लिए एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा टेक्स्ट नाम का। तो हम इसे फटाफट अभी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज डेटाबेस। ठीक है। यूज, और जो हमारा डेटाबेस था यूज माई एसक्यूएल क्लास। एक सेकंड देख लेते हैं। ओके। यूज माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्लास। ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर हम लोग अब चले गए। अब इसमें हम बनाएंगे एक टेबल क्रिएट करेंगे नेम नाम का। ओके। क्रिएट टेबल नेम्स। नेम्स नाम का हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम फर्स्ट नेम मतलब एफ नेम लिख देते हैं फर्स्ट नेम को। ठीक है। और इसका डेटा टाइप वैर कैर दे देते हैं। और कोई भी नेम 50 करेक्टर से तो बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम। ठीक है। तो मैंने 50 दे दिया इसका डेटा टाइप। लास्ट नेम को एल नेम कर देते हैं और इसका भी डेटा टाइप जो जाएगा वो वैर कैर ही जाएगा। ठीक है। इसका भी डेटा टाइप वैरकर और 50 करेक्टर इसमें भी ले लेते हैं। ओके। और फिर से हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉलम, और इसको हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए ग्रीन टिक आ गया, टेबल मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। और इसमें अब हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको सबसे पहले टेबल वो दिखा देता हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम नेम्स करके। तो देखिए यहाँ पर टेबल बन गया जिसमें दो कॉलम है, एक में फर्स्ट नेम एफ नेम और एल नेम लास्ट नेम। ठीक है। अब इसमें हमें कुछ डेटा इंसर्ट करवानी पड़ेंगी, तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी हमें चलानी पड़ेंगे। इंसर्ट इनटू नेम और वैल्यूज। देखिए अगर आपको जितने भी कॉलम है को टोटल वैल्यू डालनी है, तो यहाँ आपको ना उस कॉलम का नेम बताने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम का नेम बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेम एल नेम। ठीक है। वैल्यूज, और वैल्यूज में लिख देते हैं पहला नाम, मान के चलो तो रोहित लिख दिया मैंने। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। लास्ट नेम भी देना पड़ेगा तो सिंह लिख दिया। और ये चूंकि स्ट्रिंग है तो ये जाएगा डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर। ओके। कुछ और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अमन रावत। और कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम। नेहा। ओके। राठौर। पूजा यादव। ठीक है। एक और लास्ट डेटा ऐड कर लेते हैं, अमित जैन करके।
जय। ओके, तो ये हमारा डेटा यहाँ पर हमने क्वेरी चला दी, और ये आ रहा है माई स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इन शॉर्ट नेम्स। ओके, मैंने टेबल का नेम देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। हमारा टेबल का जो नेम है नेम्स है, नॉट अ नेम। नेम्स तो नेम्स करेंगे। फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। नेम्स, ठीक है। अब देखिए हमारा सक्सेसफुली ये इंसर्ट हो गई क्वेरी। इसको सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम नेम्स करके देखते हैं हमारी इसमें डेटा। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट नेम में डेटा हमारा जो जो इंसर्ट करा वो आ गया, लास्ट में वो हमारा डेटा आ गया। अब इसके बाद से हमें करना क्या है, हमें ये चाहिए कि इन दोनों नेम को हम कंबाइन करना चाहते हैं, एक फुल नेम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कॉनकैटिनेट हम करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद से कॉनकैटिनेट, इसमें फंक्शन होता है कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट। और आपको कॉनकैट किससे करना है, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। तो आप फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ऐसे लिखिएगा। उसके बाद से फ्रॉम फ्रॉम नेम्स। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन इसके बीच में क्या हो रहा है, स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए यहीं पे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका जो नेम आ रहा है एलएस, एलएस हमको यहाँ पे करना पड़ेगा एज फुल नेम। तो यहाँ पे फुल नेम करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए अब ये हमारा कनकेट हो गया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और स्पेस भी आ गया, और यहाँ पे देखिए इसका रो का हेडिंग जो है फुल नेम करके आ गया। ठीक है, तो एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी से हमने कितने अच्छे से इसको कनकेटनेट कर दिए, दो अलग अलग नेमों को एक सिंगल कॉलम। ठीक है, चलिए अब हम एक और इसमें देखते हैं। ये तो कनकेट हो गया, एक इसमें और कॉनकेट करके होता है, वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कॉन कॉनकेट WS करके एक इसमें फंक्शन होता है, और इसमें आपको देना पड़ेगा, पहले डेलीमीटर बताना पड़ेगा। मैंने स्पेस बता दी, डेलीमीटर, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इसमें क्या ऐड करना है। मान लीजिए ये दोनों कंबाइन होगा, और उसमें मैं 1 2 3 ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो एज फुल नेम लिख सकते हैं। उस कॉलम का नाम कहाँ से लाना है, हमें डेटा नेम टेबल से, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अगर दोनों नेम जो ये एडिट हुआ, सॉरी कॉनकेट हुआ, इसके लास्ट में एक मैंने स्पेस डेलीमीटर दिया, और उसको बता दिया कि इन दोनों को कॉनकेट होने के बाद से लास्ट में 1 2 3 ऐड करना है, तो इजीली ऐड हो गया। अब इसका इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ मान लीजिए किसी कंपनी में है आप, अगर वो एक पूरे एम्प्लॉय के नेम है, मिस्टर सब में ऐड करना, पहले ऐड करना या लास्ट में आपको ऐड करना, तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपर केस और लोअर केस। ठीक है, सेलेक्ट स्टार कमा अपर। ठीक है, अपर केस किसको करना है, फर्स्ट नेम को हमें करना है, और एज, अगर एज नहीं लिखेंगे और
अपर नेम भी कर देंगे ऐसे, तो इसका एलियास ये बन जाएगा, एलियास ये बन जाता है। और इसमें कहाँ से लेना है हमें, वो टेबल का नाम बताएंगे, फ्रॉम नेम। और देखिए कितनी आसानी से हमने जो एलियास बताया, इसका अपर नेम हो गया। और यहाँ पर ये फर्स्ट नेम जो है, इन सब का हमने फर्स्ट नेम का ऑफर किया ना, तो देखिए रोहित कैपिटल में हो गया, अमन हो गया, नेहा हो गया, पूजा हो गया, अमित हो गया, सारे हो गए। ठीक है। इसी तरह आप लास्ट वाले को भी करना चाहते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स कॉमा अपर एल नेम, लास्ट नेम कॉलम का नाम, लास्ट वाले जो नेम है उसके कॉलम का नेम इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इसको भी अपर नेम एलाइज कर देते हैं और फ्रॉम नेम्स टेबल से लेंगे। तो देखिए लास्ट नेम भी हो गया, सिंह, राउत, राठौर, यादव, जैन, ये सब हमारा कैपिटल लेटर बन गया। ओके, चलिए इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से हम देख लेते हैं लोअर। तो इसके बाद से लोअर देखने के लिए हमारे पास जो टेबल है ना, उसमें ऑलरेडी सारे डेटा हमने लोअर ही ऐड करा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें सारे लोअर है, तो लोअर को लोअर में चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू नेम वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल में हम कोई एक नेम दे देते हैं, कोमल, और ये भी हम लिख देते हैं चौहान। ठीक है, कैपिटल में, और इसको इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट हो गए। अब मैं फिर से सेलेक्ट कमांड करके देख लेता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम नेम्स। और देखिए एसक्यूएल में ना, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें स्मॉल स्मॉल लेटर में लिखिए क्वेरी या कैपिटल में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ा एसक्यूएल क्वेरी को। ठीक है, अब हमने जो ऐड करा ये कोमल चौहान। ठीक है, अब जब मैं लोअर में चेंज करूंगा ना, तो ये भी लोअर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार कमा लोअर, लोअर फर्स्ट नेम एज लोअर नेम फ्रॉम नेम्स, ये कर लिया। देखिए तो सारे, ये कोमल भी कैपिटल में था, ये भी लोअर में हो गया, हो गया ना। ठीक है, और बाकी तो जो लोअर में ऑलरेडी था वो लोअर में ही है। ठीक है, तो लोअर भी ऐसे हम कैपिटल अपर लोअर ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों नेम को कंबाइन तो करना है, बट हमें उसे कैपिटल लेटर में चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसके लिए जो क्वायरी हमारी होगी वो सिंपल वही होगी, पहले तो कनकेट करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और इसमें हम कर देंगे कॉनकैट, सिंपल जो पहले बताया ना मैं वही, कॉनकैट करिए आप इसमें, कॉनकैट और एज फुल नेम फ्रॉम नेम्स, नेम्स। ओके, और इसको जो हमें ये रिजल्ट लाएगा, ये चाहिए हमें कैपिटल लेटर में। अगर हम इन इसके ऊपर अगर ऑपर फंक्शन लगा दें, ऑपर, तो कैपिटल हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम कर देंगे यू डबल पी आर ऑपर, और इसको ऑपर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा कॉनकेट होके आएगा, बट वो अपर केस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर से वो स्पेस नहीं दिया, इस वजह से स्पेस नहीं दिया। ठीक है, दोबारा इसको रन करते हैं क्वेरी को। देखिए जो भी नेम कॉन्केट हो के आया, जैसे
रोहित सिंह स्मॉल में था, लेकिन ये कैपिटल लेटर में आया है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। अब इसमें टेक्स्ट फंक्शन में और एक दो फंक्शन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, मिड होता है। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। इसमें लेफ्ट, राइट, मिड, ये कैसे वर्क करता है। सेलेक्ट स्टार और लेफ्ट। लेफ्ट से मान लीजिए आपको कोई डेटा चाहिए, फर्स्ट नेम का मुझे चाहिए 2 लेटर। तो सिलेक्ट स्टार कमा लेफ्ट फर्स्ट नेम और इसका 2 लेटर, और इसको एलाइस देना चाहते हैं तो लेफ्ट, लेफ्ट कैर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम नेम। नेम्स हमारा क्या है, टेबल है, इसी टेबल से चाहिए। देखिए आगे जो लेफ्ट रोहित है, तो रोहित का लेफ्ट 2 कैरेक्टर आ गया आर ओ। अमन है, अमन का ए एम। नेहा है, नेहा का एन ई। इसी प्रकार से हमारा 2 कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अगर आप राइट से लेना चाहते हैं तो राइट से भी ले सकते हैं। सिलेक्ट स्टार कमा राइट, और यहाँ लिखेंगे एल नेम। और राइट से आपको चाहिए तो राइट से कितने करेक्टर चाहिए, जितने, मान लीजिए मुझे 3 करेक्टर चाहिए, 3 लिख दिया। और यहाँ पे मैंने राइट कैर उसका एलाइस दे दिया फ्रॉम नेम्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो आया है हमें राइट से आ गया। एक्चुअली हमने लास्ट नेम के राइट से निकाला है। तो जैसे सिंह है, तो सिंह का राइट से 3 आ गया, एन जी एच। और रावत का आ गया ओ यू टी राव। ठीक है, तो ये लास्ट का एल नेम का 3 कैरेक्टर कट करके हमें दे दिया राइट फंक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से एक मिड फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो मिड भी सेम वैसे ही काम करता है, बट उसमें बस मिडिल से वो डेटा हमारा कट करके लाता है। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स कमा मिड और फर्स्ट नेम। और हमें फर्स्ट नेम में मिडिल कैरेक्टर चाहिए, और हमें चाहिए दूसरे नंबर से 3 कैरेक्टर। ठीक है, और दूसरे नंबर से 3 कैरेक्टर। ठीक है, एज मिड कैर लिख दिया इसको, और फ्रॉम नेम्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, दूसरे करेक्टर से 3 कैरेक्टर। और जो दूसरा करेक्टर होगा, जैसे रोहित है, रोहित का फर्स्ट करेक्टर आर, दूसरा ओ, ओ से लेके 3, यानी ओ एच आई आ गया। जैसे अमन का 3 कैरेक्टर चाहिए दूसरे करेक्टर से। तो पहला करेक्टर ये हो गया, दूसरा एम हो गया, तो एम ए एन आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने मिड कैरेक्टर भी देख लिया। ठीक है, और आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट फंक्शन में थोड़ी सी और चीजें बची है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।